हरण करके ले आए हैं। और जैसे ही हरण करके लेकर के आए तो बड़ी वाली जो अम्बा थी उन्होंने कहा, महाराज मैं अपना तन मन राजा साल्व को बहुत पहले से ही अर्पित कर चुकी हूँ। तो पितामह भीष्म ने यानी कि अम्बा को राजा साल्व के पास में पहुंचा दिया है। इधर अंबिका और अंबालिका का विवाह यानी कि विचित्र वीर के साथ में कर दिया है। जब विचित्र वीर के साथ में हो गया है इनका विवाह, लेकिन कोई संतान नहीं है। इधर ये विचित्र वीर भी दुनिया से चल बसे हैं। तो अब सत्यवती विचार करने लगी कि अब ये हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तब पितामह भीष्म से कहा, बेटा मेरी आज्ञा है कि आप इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो, वंश भी तो आगे चलेगा। पितामह भीष्म ने कहा, माँ मैंने ब्रह्मचर्य का यानी पालन करूंगा मैं, और मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो माँ मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। तो उसी समय वेद व्यास जी का स्मरण हो आया है। और जैसे ही सत्यवती ने वेद व्यास जी को याद किया है तो वेद व्यास जी वहां पर उपस्थित हो गए हैं। वेद व्यास जी ने कहा, माँ आपने मुझे कैसे याद किया, बताइए ना। तब कहा कि आपके दोनों भाई निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और आखिर ये वंश कैसे चलेगा। तो आप इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करें। तो वेद व्यास जी ने कहा, आप इन दोनों रानियों से कह दीजिए कि 1 वर्ष का नियमित व्रत का पालन करें, उसके बाद मैं आऊंगा और मेरे सामने होकर के नग्न अवस्था में निकाल देना और ये इनका गर्भ धारण हो जाएगा। 1 वर्ष का नियमित व्रत का पालन किया है इन्होंने। और जैसे ही पालन किया है इधर वेद व्यास जी आए, उन्होंने कहा, माँ आप इनसे कह दीजिए और मेरे सम्मुख होकर के निकल जाएं। तो इधर अंबिका, जो कि अंबिका से कहा है सत्यवती ने कि आप जाइए, और जैसे ही अंबिका गई हैं तो उनके तेज से डर करके नेत्र बंद कर लिए। तो वेद व्यास जी ने कहा, हे माँ इनके पुत्र तो होगा, लेकिन इन्होंने नेत्र बंद कर लिए इसीलिए जन्मजात से अंधा पैदा होगा। तब दूसरी रानी को भेजा है अंबालिका को। अंबालिका जब गई हैं तो वेद व्यास जी के भैंसे पीली पड़ गई थी, लौट कर के आई। तब कहा, हे माँ इनके पुत्र तो होगा, लेकिन जन्मजात से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। आज जैसे ये कहा सत्यवती ने बड़ी वाली रानी से कहा कि आप ऐसा कीजिए दोबारा से चले जाइए। तो बड़ी रानी ने एक दासी को भेजा है और दासी जैसे ही बुदबुदाते हुए गई है तब वेद व्यास जी ने कहा, हे माँ इस दासी के गर्भ से ऐसा धर्मात्मा पुत्र होगा जो परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त होगा। समय आया है तो अंबिका ने यानी कि अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ है। इधर अंबालिका के गर्भ से पंडु का जन्म हुआ है और दासी के गर्भ से यानी विदुर जी का जन्म हुआ है। इस प्रकार से ये महाभारत का वंश आगे चला है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। और जब ये बड़ी हुए जो कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, कौरव कहलाए और पंडभूप के पांडव हुए हैं। लेकिन विचार कीजिए, है तो भाई भाई लेकिन फिर भी नफरत की दीवारें लगी हुई है, नफरत की दीवारें लगी हुई है। ये आखिर हैं भाई। लेकिन एक बात सोचो, ये जो महाभारत है हमने आपने देखा तो नहीं, सुना है ना, लेकिन अब मैं कह दूं कि ये जो महाभारत ना हर घर में देखने के लिए मिल रहा है। बाप बेटे में महाभारत, सास बहू में महाभारत, भाई भाई में महाभारत। आपने देखा होगा कि घर एक ही बना हुआ है लेकिन आधे घर की पुताई अलग कलर से है और आधे की अलग से।
क्योंकि भाई भाई के बीच में नफरत की दीवारें लगी हुई हैं, नफरत की दीवारें लगी हुई हैं। आज हर घर में ये महाभारत देखने के लिए मिलता है और लोग कह देते हैं कि देख आज से तू हमारे लिए नहीं है और हम आज से तेरे लिए नहीं है। लेकिन महाराज पहले का नियम कैसा था? पहले का पता है नियम कैसा था कि पहले भले ही 4 भाई होते थे,